उनको बच्चों की तरह मैं देखती हूँ ना जी वो तो हम गौ माता कहते हैं वो हमारी माता है जी। लेकिन वो मेरे पास आती है तो वो मेरे माता जी। हम माता एक दूसरे के माता बन गए। 12 साल 15 साल पुराना घी अभी है हमारे घर में। अच्छा जिसका कीमत अभी लाखों रुपए में होता है 15 साल पुराना घी की कीमत लाखों रुपए की बात कर रहे होती है। हैं। अच्छा ऐसा आप वो जो मानते मैं हैं? रखता हूँ ये हाँ, है, आयुर- है। अच्छा। मैं वो मुफ्त में देता हूँ जिसको कोई ऐसे बड़ी जख्म हो। मुझे अभी नहीं लगता कि मैं 75 साल का हूँ। अच्छा उम्र एनर्जेटिक तो 25 साल की है। अर्क बनाते हैं जी जिसमें कोई कई दवाइयाँ मिला के वो अर्क बनाते हैं। दूसरा साबुन बनाते हैं। जिस उम्र में लोग रिटायर होकर घर बैठ जाते हैं उस उम्र में अनिल कुलकर्णी और सिंधु कुलकर्णी नाम के दंपत्ति रिटायर होकर घर पर नहीं बैठे हैं बल्कि गायों के करीब आ गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती शिवनेरी के बनकर फाटा में कुलकर्णी दंपत्ति ने मोह मल्हार नाम की गौशाला बनाई है जहां थार पार कर गायें रखी हैं। इन गायों के संवर्धन पर तो यहाँ काम हो ही रहा है, साथ ही ये दंपति गोबर गौमूत्र से कई प्रकार के उत्पाद बना रहे हैं। आज का ये एपिसोड बहुत प्रेरणादायक है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, यकीन मानिए आपका मोटिवेशन दुगना हो जाएगा। तो चलिए मिस्टर एंड मिसेज कुलकर्णी की गौशाला में चलते हैं। जय गौ माता जय गोपाल। इस वक्त महाराष्ट्र में हूँ और पुणे जिले में है और यहाँ पर आपको थारपारकर नस्ल दिख रही होगी। आप मेरे पीछे देखेंगे कुछ बछड़े बछड़ियाँ बहुत सुंदर बिल्कुल वाइट गोल्ड की तरह। इधर देखिए ये भी थारपारकर, पीछे भी थारपारकर और इधर भी आप जहाँ भी नज़र आपको जाएगी सब थारपारकर नज़र आएगी। आपको महाराष्ट्र पे आप जब आते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो आपको डांगी नस्ल का जिक्र होता है, खिल्लार का जिक्र होता है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है माटी इंडिया पर और आप दोनों का। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गाय को लेकर आपकी प्रेरणा कैसे शुरू हुई, आपने कैसे गाय से जुड़ने का सोचा? बस ये गाय मुझसे सेवा कर लेती है, बस वही कर लेती है, मैं कुछ नहीं करता। अच्छा तो आप मैंने देखा आप बड़ा गायों से बड़ा प्रेम मैंने देखा, आप कुछ गायों को बुला रही थी तो आ जा रही थी। आपको कैसे लगा कि गाय के करीब आना चाहिए? आपसे आप ऐसा हो गया मुझे कि यहाँ आई ना, पहले मैंने भीमा को पकड़ा। वो छोटा था बेटा, माँ बाप को छोड़कर वो सब गांव छोड़कर आया है और उनको पकड़ने के लिए वो उन्होंने जो छलांग मारी तो इधर उधर घूमने लगा, उनको आया, उनको मैंने हाथ लगाया और ठहरा। तब से मैं पहले आती तो उनका हाथ लगाती। भीमा वो जो नंदी है? नंदी। अच्छा जिसे भी आप बुला रही थी। तो और जो छोटे छोटे बच्चे हो गए, नर्मदा को बच्चा हो गया। अच्छा ये तो नर्मदा उनके, है। हाँ तो उनके साथ खेलने लगी, आते ही उनके खिलाने पिलाने लगी तो सभी अब मेरा इर्द गिर्द घूमने लगे और मैं उनसे एक रूप हो गई। अच्छा यहाँ उनके साथ खेलने में, उनके साथ हमारे हाथ बच्चों का लगाने में बहुत प्यार मिलता है। नात नाती का याद आता है। अच्छा तो माता जी तो जो है प्रिंसिपल रही हैं विद्यापीठ में, भारतीय विद्यापीठ में। PhD हूँ। अच्छा मराठी में मैंने PhD किया है। हाँ। शैक्षणिक संस्था में मैं 34 इयर्स काम किया है। 20 साल में प्रिंसिपल थी। अच्छा तो कहाँ पर पोस्टेड थी आप? तो पहले मैं पुणे में 20 साल किया हूँगा, फिर सांगली के नज़दीक कड़ेगांव म्हणून गांव है, वो भारतीय विद्यापीठ के संस्थापक जो पतंगराव जी कदम हैं उनके संस्था में थे, तो उनका वो मतदार संघ है, तो वहाँ भी उन्होंने बहुत काम किया है। तो वहाँ की स्कूल अच्छे बनाने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं 4-5 साल वाड़ी में पल्लूस में और 4-5 साल कड़ेगांव में काम किया। अच्छा और फिर पुणे में आई अच्छा और रिटायर्ड होने के बाद यहाँ आई। तो वो जो अनुभव था प्रिंसिपल का, जो बहुत सारे बच्चों को एक साथ एक नई दिशा देने का, तो ये कहीं ना कहीं गौपालन में आपके काम आ रहा है? जरूर, ये उनको बच्चों की तरह मैं देखती हूँ ना जी। वो तो हम गौ माता कहते हैं वो हमारी माता है जी। लेकिन वो मेरे पास आती है तो वो मेरे माता जी। जहाँ हम माता एक दूसरे के माता बन गए। जी 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 जी। वो माता है लेकिन वो अपने प्यार की उसे लगता है कि मुझे हाथ लगाओ, अगर कभी हाथ लगाया उनको कुछ होता होगा, अगर हमने हाथ से क्या हो गया है
तो उनके आँखों में पानी आता है। अच्छा। हमने वो देखा है। यहाँ एक को मांजरी क्या कहते हैं अब मालूम नहीं, एक को है। एक दिन वो ऐसे खड़ी रही, मैंने ऐसे करके करते करते जब वो हो गया था उनके ग्लैंड हो देख रहा, तो तब से वो मेरे पास आने की और ऐसे ऐसे दिखाने की। अच्छा। और मैंने उनको ऐसा किया ना कि यहाँ दुखता है, यहाँ जब पेंस होते हैं क्या होता है, तो उनके आंखों से पानी आते हुए देखा है मैंने। ये अनुभव है और ये एक दूसरे से मतलब गाय एक लगाव है, मनुष्य को लगाव जो समझती है है ना। और मनुष्य गाय को समझता है, ये वाला विचार भी है। कुलकर्णी साहब, आप बताइए कब से आपने शुरू किया कि आप क्यों थार पारकर पर ही काम किया, क्योंकि यहाँ तो डांगी भी है, खिल्लार भी है, आप थार पारकर के नज़दीक क्यों आए? मुझे ये जो गाय की नस्ल है इससे पहले से लगाव था। अच्छा। यहाँ गिर साहिवाल बहुत है, खिलार बहुत है, लेकिन ये हमारे मुल्क में नहीं है, तो ये नस्ल यहाँ पैदा करना, इसलिए मैंने ये मोह मल्हार गो संवर्धन केंद्र के नाम से ये गौशाला चालू किया। तो मैंने सुना आप इनसे वैज्ञानिक रूप से इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहते देखता हो। हूँ, हाँ, हाँ। तो क्या वैज्ञानिक रूप से आप क्या देखते हैं कि गाय हमारे कितने काम आ सकती है और आप ऐसा क्या कर रहे हैं? ये खेती में जो फर्टिलाइज़र है ये इसे मुझे निकालना है। ये निकालने के लिए गोमूत्र और गोबर यही एकमेव रास्ता है, ऐसा मुझे आत्मविश्वास है। अच्छा। बीमारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये एंटीबायोटिक्स वगैरह लेके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये इससे तो नहीं होते। और हमारे पूर्वजों से ये चालू था। जब शिवाजी महाराज के ज़माने में युद्ध में तलवार लगती थी, युद्ध में जो जख्मा होते थे उसमें पुराना घी लगाते थे। वैसा घी मेरे पास अभी 12 साल 15 साल का घी मेरे घर में है। 12 साल 15 साल पुराना घी अभी है, अच्छा, जिसका कीमत अभी लाखों रुपए में होता है। 15 साल पुराना घी की कीमत लाखों रुपए की बात कर होती है। अच्छा, ऐसा आप वो जो मानते मैं हैं? रखता हूँ, ये है। मैं वो मुफ्त में देता हूँ, जिसको कोई ऐसे बड़ी जख्म हो अच्छा, तो लगा देने से 2 दिन में उसकी जख्म अच्छी होती है। अच्छा, तो वो आपने खुद आपका घर का है या अपने घर का है? घर का। मेरे पास इससे पहले एक लाल कंदारी नस्ल की गाय थी 5। अच्छा, लाल कंदार। हाँ, जब मैं पुणे से यहाँ आया जाया करता था, अच्छा, तो इसलिए मैं ये नस्ल मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो पुराना घी जो आप बात कर रहे हो, पुराने घी का कैसे उपयोग किस किस बीमारी में काम आता है? और तो आपको सर्दी हो गया, कोरोना का हो गया, नाक में आप 2 ड्रॉप डालेंगे तो आपकी सांस खुल जाती है। अच्छा, जो आजकल बहुत से लोगों को ये पोल्यूशन की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, इसके लिए ये अगर घी डाला तो आपका सर्दी या कोरोना के जो साइंस दिखते हैं वो निकल जाते हैं। अच्छा, जख्म हुआ तो जख्म हो गया तो भर जाती है। अच्छा, अच्छा। मैं आप दोनों से, क्योंकि आप पिछले कुछ सालों से तो बहुत करीब हैं गाय के, आप दोनों से पूछूं कि आपके जीवन में मतलब इन गायों के आने से क्या परिवर्तन हुआ है, या कैसा आपके विचारों की शक्ति में या आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, ऐसा कोई परिवर्तन हुआ है? पहले से तो मैं अभी उम्र मेरी 75 साल की है, अच्छा, तो भी मुझे अभी नहीं लगता कि मैं 75 साल का हूँ। अच्छा, एनर्जेटिक तो 25 साल की है। अच्छा, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर 75 साल के हमारे बुजुर्ग हमसे कहें कि मैं 25 साल का हूँ तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं 71 की हूँ। अच्छा, देखिए आंटी हमारी 71। और सब काम मैं करती हूँ। वो तो हमने देखा कि आप इतनी एक्टिव है, मतलब उठ के आप सबसे पहले आ गई और गायों के बारे में हमें जानकारी देने अगर लगी। ये तो रिटायर्ड लाइफ हम जी। करते तो क्या खा के पी के सुबह शाम दवाखाना में जाके डॉक्टर के पास जाते, ऐसा ही तो जीवन टीचर बिताते थे। ऐसा तो हमें और प्रिंसिपल थी, स्टेज पर बोलने की भी आदत थी। हाँ, और बहुत ऐसे मुझे जो मैं क्या बोलते हैं वक्तृत्व में मेरा बहुत ये था। हाँ, तभी उन्होंने बोला ना कि ये जो महिला बचत गट का एक इसमें सेमिनार में गई थी, और वो सब महिला गाँव वाली महिला ना हाँ, ऐसे ऐसे करके तो उनको क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है वो समझ में भी नहीं आ रहा था। मैं न मेहमान थी न कोई, मैं ऐसे ही गई थी उनके साथ, और मुझे नहीं अच्छा नहीं लगा। सब का कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद मैं स्टेज पर गई और मैं बोली मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हम यहाँ किस लिए आए थे इससे लेकर, और आप क्या कर रही थी,
तो स्टेज पर वो महिला बचत गट के लोगों को ऐसे रिफ्रेशन कोर्स जैसा चल रहा था, उनको कुछ समझ में नहीं, वो आपस में बातें कर रही थी। तो हम तो वैसे कहते हैं गृह मंत्री है घर के, घर कितना अच्छे चलाते हैं। बच्चे अब जो महिला होती है वो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन हम कितने बड़े हैं ये आपको मालूम नहीं है, क्योंकि फक्त घर में गृह मंत्री है। लेकिन ये समझ में नहीं तुम्हारे हाथ के बैंक में जाना, खाते में कितने पैसे देखना, अपना सब करना, ये बता रही थी क्या करना कैसे करना, तो आप नहीं देख रहे थे। तो आप घर में गृह मंत्री है तो बाहर का नहीं कर सकते क्या? ऐसे कुछ ऐसे बोली मैं उनको, एक उदाहरण देकर बोली कि आप बहुत बड़े बन सकते हैं, काम करने की स्टेमिना जो काम करने का है आप में बहुत है। लेकिन हम भी यहाँ देखो साबुन लेके आए हैं, जो प्रोडक्ट बनाए हैं, और हाँ आप लोग देखने के लिए ही आए नहीं, क्यों? तो आपको उसका महत्व मालूम नहीं है क्या है। तो ये हमने कैसा बनाया है, किससे बनाया है, क्या है। पहले अपने घर में एक गाय थी, गाय से अपन क्या करते थे, दंतमंजन बनाते थे ना, उससे ही दांत अच्छे करते थे ना, हमने बनाया है। अभी तुम क्या पढ़ते, ये तो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है और घर में हो जाता है। दूध जो है, दूध से घी निकलते हैं, निकलने से तुप मिलता है, तुप से क्या होता है, बच्चे तंदुरुस्त रहने लगते। एक जो गाय का है वो मैंने पहले कैसे हम घर में करते थे ये बताया। और अगर आप लोग एक गाय घर में पालेंगे तो खेती के लिए तुम्हें गोबर मिलेगा, घर साफ़ करने के लिए माटी मिट्टी में मिलाने के लिए गोबर मिलेगा, घर साफ़ करेंगे, बाहर सड़ा सनमार्जन करने के लिए सब मिलेगा, और इसकी ज़रूरत है। तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता का? तो हम हमारे बच्चे और घर आरोग्य संपन्न बनाना होगा तो गाय डालनी ही पड़ेगी। तो दूसरे या तीसरे दिन एक औरत मेरे घर ऐसे ढूंढते आई, उनको आकर बोली कि मैंने मेरे पिताजी को बोला है कि अपने यहाँ जो पाड़ी हो गई है वो मुझे भेज दो, मैं उनको बड़ी करूँगी और मेरे घर में गौ माता संभालूंगी। बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा कुलकर्णी साहब, आप गाय से क्या क्या उत्पाद बना रहे हैं सरपंच से? पहले तो हम अर्क बनाते हैं जी, जिसमें कई दवाइयाँ मिला के वो अर्क बनाते हैं। दूसरा साबुन बनाते हैं, गोबर का, चंदन का पाउडर वगैरह डाल के। दूसरा फेस पैक बनाते हैं, राखी बनाते हैं, घी बनाते हैं, दिया बनाते हैं, धूप कांडी बनाते हैं। हाँ, तो बस एक मेरा आखिरी सवाल, आपने सब गायों के नाम नदियों के नाम से रखे हैं, उसकी कुछ खास वजह? खास वजह तो ऐसे नहीं, लेकिन मैं नर्मदा परिक्रमा की है, लेकिन ST बस से की है। मुझे पैदल करना था और जाने का मैंने सोचा था और तैयारी भी की थी। यानी उस समय गायाँ हैं, तो नर्मदा मैया मैं आपको मिलने के लिए आ रही हूँ, और यहाँ तो अभी आए हैं सब, ये पहली की नाम मैंने नर्मदा रखा है। ऐसा करते करते और मुझे बहुत नर्मदा मैया के बारे में बहुत आस्था है। तो क्या नाम रखे हैं नर्मदा जैसे, और क्या नाम? हाँ, मीना है, नर्मदा है, कावेरी है, ये सब अपने हिंदुस्तान की सब जो नदियाँ हैं जो है। अच्छा, तो जैसे जी, ये अभी कावेरी तो जो छोटी काली है तो ध्यान में आएगी, काली ऐसे नहीं तो, लेकिन तो ध्यान में रखने के लिए अच्छा लगता है। उसके बच्चे का नाम कृष्णा रखा, ठीक है। और जो ये है ना बछड़ा है ना, एक का भीमा है तो एक का हनुमान रखा है, एक का बजरंग रखा है। अच्छा, ऐसे रखा है। तो ये बहुत अच्छी हम लोगों को आज जानकारी मिली है महाराष्ट्र में आकर, और खासकर थारपारकर पर मिली है। और यही हमारा मतलब सौभाग्य है कि कुलकर्णी साहब और उनके मिसेज से मतलब बहुत एक तो इंटरेस्ट होता है, एक होता है कि हाँ उसमें घुसकर जानकारी को फिर लोगों तक बताना है। तो यही हमने इनसे आज जाना। तो मार्ट इंडिया पर जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी प्रेरणा है, और जो युवा गायब से जुड़ना चाहते हैं तो वो इनसे प्रेरणा ले सकते हैं और इनकी बातों को अपने जीवन में अमल कर सकते हैं।